भारत सरकार विरोधियों का मुंह बंद करने के तमाम तौर तरीके अपना रही है। मीडिया को इसने जैसे बंधक बना लिया है, मीडिया की ज़बान बंद कर दिया है और विरोध पक्ष में या समाज सेवी या कोई बुद्धिजीवी जब कोई बोलता है तो इसके पास अनेक तरीके हैं। गोपनीय रिपोर्ट तैयार करना, फाइलें तैयार करना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करना आए दिन की बात हो गई। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट भी उसी रास्ते पर जा रही है? न्यायालय भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं? प्रशांत भूषण का मामला और कुछ अन्य मामला तो यही बता रहे हैं। प्रशांत भूषण जी एक उच्च कोर्ट के वकील तो है ही हैं, विधि के ज्ञाता तो है ही हैं, लेकिन उनकी छवि एक समाजसेवी के रूप में भी निर्विवाद है। उनकी छवि एक साहसी व्यक्ति के रूप में सही को सही, गलत को गलत कहने वाले व्यक्ति के रूप में स्थापित है। यही नहीं, उन्होंने लोकहित में बिना पैसा लिए तमाम मुकदमे लड़े हैं और लोकहित के अनेक कार्य किए। आज सुप्रीम कोर्ट उनको हैरेस करने की कोशिश कर रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास यही रह गया है कि तकनीकी रूप से अगर कोई गलती हो गई तो ऐसे एक सम्मानित और जन कल्याणकारी व्यक्ति को दंडित करना या उसको क्षमा मांगने के लिए मजबूर करना रह गया है? खास करके तब जब माननीय न्यायाधीश ही संदेह के घेरे में है। माननीय न्यायाधीश ही सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री की तारीफ करते नजर आए हैं और माननीय न्यायाधीश के निर्णय अनेक पहलुओं पर विवादित रहे हैं। बेंच के जो प्रमुख हैं, बड़ी हास्यास्पद बात है, माननीय न्यायाधीश घिसी पिटी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आप कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा कोई नहीं पार कर सकता। इतिहास और धर्म को जरा पढ़ लीजिए, लक्ष्मण रेखा क्या होती है। जब जब आवश्यकता पड़ी है अधर्म का नाश करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए या किसी अत्याचारी के कुशासन को समाप्त करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार की गई है। धर्म की ही बात ने तो सीता ने दया भाव में लक्ष्मण रेखा पार की। रावण का क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, कानून तोड़ने का आंदोलन चलाया 1930 में। उन्होंने भी लक्ष्मण रेखा पार की। गांधी गिरफ्तार किए गए, लेकिन 1 साल के बाद ही वायसराय इरविन को गांधी से बात करनी पड़ी। लक्ष्मण रेखा, जब जब सरकारें भ्रष्ट होंगी, जब जब कोई संस्था ठीक से काम नहीं करेगी, लक्ष्मण रेखा पार ही करनी पड़ेगी। और प्रशांत भूषण जी ने लक्ष्मण रेखा नहीं पार की, अभी तो लक्ष्मण रेखा पार करना बाकी है। अगर सरकार के रुख पर ही भी न्यायालय कायम रहता है, उसी दिशा में न्यायालय बढ़ेगा, तो न केवल सरकार के खिलाफ, न्यायालय के खिलाफ भी लक्ष्मण रेखा पार करने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। सर्वोच्च न्यायालय से मैं बताना चाहता हूं, प्रशांत भूषण जी ने केवल कोर्ट को आगाह किया, अगर लक्ष्मण रेखा पार करने पर दंडित करते हो तो लक्ष्मण रेखा तो आप खुद पार कर गए हो। एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं, तमाम न्यायाधीशों के खिलाफ उदाहरण है। लक्ष्मण रेखा पार करने पर आप
किसी अपराधी को दंडित करिए। लक्ष्मण रेखा पार करने पर किसी असामाजिक तत्व को दंडित करिए। लक्ष्मण रेखा पार करने पर कैलाश सत्यार्थी, रवीश कुमार, प्रशांत भूषण जैसे लोगों को दंडित करना कहीं से भी नैतिक नहीं है और न ही भारतीय संविधान और सर्वोच्च न्यायालय की मर्यादा के अनुकूल है। लिहाजा प्रशांत भूषण को पूरी इज्जत के साथ उनके केस को समाप्त किया जाए और यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से प्रशांत भूषण जी कायरता का परिचय नहीं देंगे। मुझे पूरा विश्वास है वो क्षमा याचना नहीं करेंगे, वे दंड भुगतेंगे, लेकिन देश के संविधान और देश के सर्वोच्च न्यायालय पर जो प्रहार होगा, जो आघात लगेगा इसकी मर्यादा को, इसकी प्रतिष्ठा को, वह बहुत ही भयंकर होगा। थैंक्स।